दोस्तों कैल्शियम का हमारे जीवन में बहुत यूज़ है। कैल्शियम के बारे में आपको पता है कि बहुत काम की चीज़ है कैल्शियम। ये जो कैल्शियम है वो कैल्श नाम के शब्द से बना है जो कि लैटिन भाषा में है और इसका मतलब होता है चूना। यानी कि जो चूना होता है उसमें ये कैल्शियम तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर कैल्शियम की किसी में कमी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें होती है, जैसे थकान महसूस होना, कंसीव ना कर पाना, मिर्गी के दौरे पड़ना, अपनी स्लीपिंग प्रॉब्लम होना, स्किन में ड्राइनेस होना, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होना, उसके अलावा आँख में मोतियाबिंद होना, चेस्ट पेन होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, मिसकैरेज होना, उसके अलावा हाथ में सुन्नपन होना, मसूड़ों में प्रॉब्लम और भूख की कमी। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है, उस कैल्शियम में से 99% कैल्शियम केवल हमारे दाँत में और हमारी हड्डियों में होता है। केवल 1% कैल्शियम जो हो वो हमारे ब्लड में फ्लो करता है। मीन्स 99% कैल्शियम हमारे दांतों में और हमारी बोन्स में होता है और केवल 1% जो है हमारी ब्लड में ये फ्लो करता है। और दोस्तों कैल्शियम के साथ विटामिन डी का बहुत यूज़ है। अगर आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके अंदर है तो आपको विटामिन डी पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी विटामिन डी के बारे में कि किस तरह बिना धूप के और बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना दवाइयों के आप घर पर नेचुरल तरीके से विटामिन डी को ले सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दूंगा, आप इसे देखिए। बहुत यूज़फुल वीडियो है जो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी कई चीज़ें खुद बनाती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल को खुद बनाता है। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है और वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी नहीं बनाती, कैल्शियम को बाहर से लेना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कहीं पर जाके सोर्स ढूंढेंगे कि कैल्शियम को लेने का कौन सा सोर्स है, तो आपको सबसे पहले सोर्स मिलेगा दूध, अंडे, नॉनवेज, यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा दूध दूध का ही एक पब्लिसिटी है कि दूध से सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, इससे अच्छा सोर्स कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर खादर वली, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी, ये लोग सालों से बोल रहे हैं कि दूध बहुत ही नुकसानदायक है। दूध को हमेशा मना करते हैं क्योंकि दूध एक एनिमल प्रोटीन है और एनिमल प्रोटीन जो होता है उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो, केवल एक चीज़ के, और वो है जानवर और जानवर से निकली हुई चीज़, यानी कि नॉनवेज और दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडा, इन सब चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल होता है। बाकी किसी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा मौत हार्ट के पेशेंट की हो रही है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से 60% पेशेंट केवल हमारे देश यानी कि इंडिया में है। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के हार्ट पेशेंट में 60% हमारे इंडिया में ही है। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, जो हमारे हार्ट की आर्टरीज होती है, इस आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल है और करते करते इसने ब्लॉक कर दिया। तो ये जो इतना बड़ा बाईपास ये पास था हमारे पास ब्लड को फ्लो करने का, वो अब इतना सा रह गया और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद एक हार्ट अटैक होता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक। दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती है डॉक्टर द्वारा, सेलिब्रिटीज़ द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि दूध पियो, दूध पियो, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। लेकिन अगर आप सोचो ज़रा सा भी, अगर आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे, और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्या ये जो हाथी आप देख रहे हैं, क्या हाथी दूध पीते हैं? क्या कभी आपने हाथी को दूध पीते हुए देखा है? लेकिन इनकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसके अलावा घोड़ा, जिसकी इतनी ज़बरदस्त हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इतना मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है, इतना तेज़ रहता है और इतना एनर्जेटिक रहता है, क्या ये कभी दूध पीता है? तो मेरा ये मानना है और मेरा ये पूछना है आप लोगों से कि आखिर ये लोग अपना कैल्शियम कहाँ से लेकर आते हैं जब ये दूध नहीं पीते हैं? जब पूरी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट और फूड इंडस्ट्री चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, तो इन लोगों को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? आप देख रहे हैं इस हाथी को, इसको कैल्शियम यहाँ से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हरी घास खाता है इससे इसको कैल्शियम मिलता है। ये घोड़ा, ये जो हरी घास चरता है, इसको इससे कैल्शियम मिलता है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जिस नेचुरल चीज़ों से हम बहुत अच्छा कैल्शियम ले सकते हैं, और वो है पत्ता गोभी, इससे हम अच्छा कैल्शियम ले सकते हैं। धनिया, इससे ले सकते हैं। राजमा से ले सकते हैं। अरबी से ले सकते हैं। केले से ले सकते हैं। खजूर से ले सकते हैं और सीताफल से ले सकते हैं। ये दोस्तों ये है सीताफल, इस सीताफल से भी हम कैल्शियम ले सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे अच्छा खासा हम कैल्शियम ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोटस फ्लावर सीड्स, यानी कि कमल का जो फूल है, इसके बीज से हम कैल्शियम ले सकते हैं। इसके अलावा राजीव भाई दीक्षित जी ने बताया था
कि चूने में बहुत कैल्शियम होता है, तो चूने से भी हम बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। केवल गेहूं का जो एक दाना होता है, गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है और उस चूने को सुबह थोड़े से पानी में, थोड़ा चम्मच में पानी लीजिए, उसमें घोल के आप उसको पी लीजिए, ऐसे ही पी लीजिए। तो ये सबसे अच्छा सोर्स है कैल्शियम लेने का। कोई बच्चा है, अगर आपका बच्चा है और ग्रोइंग बच्चा है, उसको भी अगर आप शुरू से कैल्शियम देंगे तो उसकी हड्डियां मजबूत होगी और वो लंबाई भी, उसकी हाइट बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा ये असर करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे की हाइट बढ़े, तो आप थोड़े से 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें गेहूं के दाने के बराबर थोड़ा सा चूना मिलाइए और बच्चे को सुबह किसी भी टाइम रोज़ पिला दीजिए। आप देखिए बच्चे की ग्रोथ, हड्डी बढ़ने की भी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है चूने का। और दोस्तों, इसके अलावा जब आप कहीं भी नेट पे या किसी भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज़ की बात सुनेंगे, तो आपको एक ही सलाह देंगे, एक ही चीज़ बताएंगे, और वो है कि सबसे ज़्यादा जो आपको वो मिलता है, कैल्शियम मिलता है, वो मिलता है दूध में। लेकिन दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम मिलता है वो मिलता है इसमें। ये वो चीज़ है, आप मेरी मुट्ठी देख रहे हैं, इस मुट्ठी में वो चीज़ है कि इसमें दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। जी हाँ दोस्तों, आज में दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। तो अब मैं बताऊं आपको क्या है। वो है, ये देख रहे हैं आप, ये है तिल का लड्डू। जी हाँ दोस्तों, ये है सफ़ेद तिल का लड्डू। ये एक सफ़ेद तिल के लड्डू में जो है कि दूध से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, इस फूड इंडस्ट्री ने हमारी थाली से इस कैल्शियम को, यानी कि इस तिल के लड्डू को गायब कर दिया है। तिल नाम की चीज़ अब लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि अगर आप पहले देखो तो कितना तिल के लड्डू खाए जाते थे, कितना तिल का यूज़ होता था, तिल का तेल, तिल के लड्डू। लेकिन अब वो सारी चीज़ें इस फूड इंडस्ट्री ने, साइंटिस्ट ने, सेलिब्रिटीज़ ने, डॉक्टर्स ने उसको हमारी थाली से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे देश की धरोहर, आप हमारे देश की संस्कृति और आप हमारे देश के इतने मूल्यवान जो फूड है, इसको अपने खाने में रखिए, अपनी थाली के अंदर सजा कर रखिए। तिल के लड्डू, तिल के बीज, इनको आप खाइए, उससे आपको बहुत कैल्शियम मिलेगा। शिक्षा से सेहत .com के थ्रू हम इस पूरे इंडिया को, हम इस पूरे वर्ल्ड को यही बताना चाह रहे हैं कि इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, नेचुरल चीज़ें, जिनसे हम हर तरह के प्रोटीन, हर तरह के विटामिन, हर तरह के मिनरल, हर तरह के कार्ब्स आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। ये मैं आपके आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊँगा। डॉक्टर खादर वली, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद और डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को आगे लाने के लिए। और ये हमेशा कहते रहे कि दूध एक एनिमल प्रोटीन है, उसको मत पियो, उसकी जगह आप ये सब खाइए। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा कि जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम है वो किसके अंदर है, वो है दूध के अंदर। तो मैं यहाँ पर यह आपको बताना चाहूँगा कि दूध से 10 गुना ज़्यादा जो कैल्शियम है वो है इस तिल के लड्डू में, जो आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप खाइए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मिल्क की बात करते हैं, 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है। 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है। फिंगर मिलेट यानी कि रागी, 1 किलो रागी में 3.5 ग्राम। आप देख रहे हैं, 1 किलो दूध यानी कि 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम। और उसी उतने ही क्वांटिटी के अगर हम रागी लेते हैं, अगर हम रागी को खाते हैं, रागी का दूध भी निकाल कर पीते हैं, तो हमें 1 किलो में 3.5 ग्राम यानी कि दूध से 3.5 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। और अगर हम बात करते हैं तिल के लड्डू की या तिल के बीज की, तो 1 किलो तिल के बीज में 10 ग्राम कैल्शियम है, यानी कि दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम तिल में है, उतनी ही क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है, 1 किलो में 3.5, यानी कि इससे 3.5 गुना ज़्यादा। और 1 किलो तिल के लड्डू में 10 ग्राम, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों, ये है हमारे देश की क्वालिटी और ये है इस भारत की धरोहर, जिसको छुपा कर रखते हैं, जिसको हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट हमारे पास तक पहुंचने नहीं देते। और जो दादी, नानी और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनको ये पता है, वो भी पता नहीं बता रही हैं या हमारी बहू या बेटियां नहीं सुन रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को अपनाइए, ताकि आपको सप्लीमेंट खाने की और अननेचुरल तरीके से ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो ये तिल का लड्डू है,
ये कैसे बनता है और इसे कितना खाना चाहिए ताकि जितनी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनता है। तिल के लड्डू हर घर में बनाने बहुत अच्छी तरह से आते हैं। सफ़ेद तिल लीजिए और गुड़ में उसको बनाइए। ये जो गुड़ होता है दोस्तों, ये आप खजूर का गुड़, यानी कि देखिए ये है खजूर का गुड़, ये मैंने वहाँ से मंगाया था साउथ से। ये खजूर का गुड़ है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस खजूर के गुड़ को मंगाइए और इस खजूर के गुड़ में इस तिल के लड्डू को बनाइए। इसको आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप, हमारे इधर गुड़ मिलता है, इस गुड़ में जब आप लड्डू बनाते हैं तो वो दांतों में चिपकता है जाके, लेकिन ये जो लड्डू आप बनाएंगे ये कट कट टूटता है, ये दांतों में आपके चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये गुड़ जो है ये आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पाम जैगरी बोलते हैं खजूर का गुड़। और हम बात करते हैं इसको खाना कितना है। दोस्तों ये जो लड्डू है, इस लड्डू का जो साइज़ देख रहे हैं, इसकी जो क्वांटिटी है ये करीब 30 ग्राम है। तो अगर आप 30 से 40 ग्राम का एक लड्डू वीक में एक बार खाएंगे तो आपको सफिशेंट कैल्शियम मिलेगा। खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। वीक में सिर्फ एक लड्डू 30 से 40 ग्राम का खाना है और उससे आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप विंटर में खाएं, ये बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ये विंटर में खाएं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर डायबिटीज़ पेशेंट का HbA1c लेस देन 8 है तो वो इस लड्डू को खा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ पेशेंट हैं और उनका HbA1c 8 से कम है तो वो इस लड्डू को खा सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो मीठे लड्डू को ना खाएं, फिर वो तिल के बीज को अपने फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर कहीं भी भून के उसे किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि दूध से 10 गुना ज़्यादा जो है वो कैल्शियम होता है तिल के लड्डू में। लेकिन फिर भी जो एडवर्टीजमेंट जो हमें बताया, सिखाया और पढ़ाया जाता है वो सिर्फ ये बताया जाता है केवल और केवल दूध में होगा, क्योंकि ये लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इसमें बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा बनता है, उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत होती हैं। तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नेचुरोपैथी को अपनाइए और हमारे देश की धरोहर को, हमारे देश की संस्कृति को हमारे देश की थाली में लेकर आइए, ताकि हम उसको देखकर जान सकें कि भारत में कितना कुछ है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज आपके पास काफ़ी सारी क्लैरिटी हो गई होगी कैल्शियम के बारे में। इसी तरह से मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपकी आंखें खुलें, ताकि आपको पता चले क्या सही और क्या गलत है, ताकि हम नेचुरोपैथी को अपनाकर नेचुरल तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकें, बिना बीमारी के, बिना डॉक्टर, बिना हॉस्पिटल के रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि भारत है क्या, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जल्दी मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।